आ रही है कि फरवरी में जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं वो आ गए हैं और 6.44%। जी हाँ, ये फरवरी महीने में खुदरा महंगाई, रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं। और आपको बता दें कि जनवरी का जो आंकड़ा है वो 6.52% था। तो मतलब जनवरी के मुकाबले महंगाई में कुछ कमी आई है, मामूली गिरावट आई है ओवरऑल महंगाई में। खाद्य महंगाई 6% से घटकर 5.95% ये रही है। यहाँ पर भी कुछ कमी आई है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं घटी है, मामूली गिरावट ही आप कहेंगे महंगाई में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुदर्शन भट्टाचार्य जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी बिजनेस पर। ये जो 6.52 के मुकाबले 6.44% के आंकड़े आए हैं रिटेल महंगाई के फरवरी महीने के, इस पर आपका पहला कमेंट क्या होगा? जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6.44% है, पिछले महीने 6.52 थे। हालांकि कम हुआ है इन्फ्लेशन, पर फिर भी इन्फ्लेशन कंसेंसस से काफी ज्यादा है। कंसेंसस था 6.35 के आसपास, तो 6.44 तो उससे 10-12 बेसिस पॉइंट ज्यादा ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो प्राइसेस है, फूड प्राइसेस है, बेसिकली लाइक सीरियल प्राइसेस, जो मतलब चावल और व्हीट बेसिकली उनके प्राइसेस है, पर्टिकुलरली जो राइस प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए फरवरी महीने के। हालांकि व्हीट प्राइसेस जो है वो लगभग सेम लेवल पे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन था इसमें, ओपन मार्केट सेल था ऑन एन एग्रेसिव बेसिस, तो उसके वजह से व्हीट स्टेबल रहा है। और दूसरा आप देखिए कि जो अदर कंपोनेंट है फूड में, जो मिल्क है, बेसिकली मिल्क बास्केट में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है। काफी सारे कंपनीज ने अभी एक्चुअली प्रोसेस्ड मिल्क इंक्रीज किया इस महीने में, तो जिसके चलते आप इसमें भी इंक्रीज देख सकते हैं। फिर आप देखिए जो प्रोटीन रिच कमोडिटीज है, पर्टिकुलरली मीट एंड फिश, तो उसमें भी थोड़ा एक्चुअली बढ़ोतरी दिख सकती है, और जिसके चलते ये फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट किया। और दूसरा आप देखिए कि स्पाइसेस, जो स्पाइसेस होते हैं वो भी एलिवेटेड थे एक्चुअली, और इस महीने भी एलिवेटेड रहने की संभावना है, तो जिसके चलते भी फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आया रहेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ही ज्यादा है, और इसके जो ड्राइवर्स है, पर फूड इन्फ्लेशन में आप देखेंगे वेजिटेबल जो है, पर्टिकुलरली वेजिटेबल जैसे ऑनियन, पोटैटो और टमाटो, जो तीन इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स है इन द वेजिटेबल बास्केट में, उनमें एक्चुअली जो सिक्वेंशियल रिडक्शन हुआ है, और जिसके चलते प्राइस भी नेगेटिव में ही है, और जो कि एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन को थोड़ा सा सूदिंग कर रहा है। अब आप कोर में देखेंगे तो एक्चुअली कोर में क्या हो रहा है कि जो पेंट अप डिमांड था, पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर्स में, जैसे आपके हो गए हेल्थ केयर सर्विसेज, देन हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फिर एडुकेशन, फिर अब पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स की बात कर ले। पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स क्या होता है कि जिसमें अभी गोल्ड प्राइसेस वेर एक्चुअली काफी हद तक एलिवेटेड था, और अभी आगे भी इसको ऊपर ही रहने के चांसेस है, तो जिसके चलते आप रहेंगे। पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि एक बड़ा हिस्सा होता है कोर इन्फ्लेशन का, हाँ, तो उसमें आप देखिए कि वो लगभग सेम लेवल पे ही रहेगा, क्योंकि वो तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल कंट्रोल करते हैं, और लगभग वो सेम रहा है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन मैं अगर आपसे आगे के लिए पूछूं सुदर्शन जी, ये तो ठीक है, हालांकि आप देखें तो फरवरी के महीने में जो गिरावट आई है वो मामूली है, और लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करें फरवरी से तो उसके मुकाबले भी ज्यादा ही है। लास्ट ईयर फरवरी में 6.07% था, तो उसके मुकाबले ये ऊपर ही है, और 3 महीने के आसपास ही आप कह सकते हैं कि घूमती हुई ये जो घूमता हुआ ये महंगाई का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब मार्च महीने के जब आंकड़े आएंगे महंगाई के, तो आगे के लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ और गिरावट हम देखेंगे, या आपको लगता है कि कोई बड़ी गिरावट की संभावना अभी महंगाई में नहीं है? जी, मार्च महीने में क्या होने वाला है एक्चुअली, देखिए जो आपने पिछले साल की बात की, तो आप अगर मार्च के महीने से देखेंगे तो इन्फ्लेशन एक्चुअली काफी एलिवेटेड होता है मार्च के महीने से, तो पिछले साल का तो जो जो बेस इफेक्ट है वो इम्पैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा वो एक्चुअली इन्फ्लेशन को नीचे लाने में हेल्प करेगा इस साल के मार्च में, क्योंकि पिछले साल का मार्च में इन्फ्लेशन ज्यादा था। तो ये एक बात है, और दूसरी बात ये है कि जो अभी जो रबी सोइंग हुआ है हाल ही में, एक्चुअली वो भी काफी हद तक अच्छे ही थे। और जैसे कि मैं आपको बताया कि ये वेजिटेबल प्राइसेस का मोमेंटम एक्चुअली थोड़ा कम ही है, नेगेटिव में ही चल रहा है, तो जो कि अच्छी बात है। पर आप देखिए कि कोर इन्फ्लेशन वो तो 6 के ऊपर ही और 6 के आसपास ही रहेगा, उसको तो नीचे आने के अभी चांसेस कम है, क्योंकि जो पास थ्रू होता है
एक्चुअली जो डब्ल्यूपीआई अभी कम आया है, पर रिसेंट मंथ्स बहुत हाई हुआ करता था। तो उसका जो पास थ्रू है, फुल पास थ्रू हुआ नहीं, वो रिटेल सीपीआई में अभी भी आना बाकी है। तो कोर इन्फ्लेशन हाई ही रहेगा, और जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन में ज्यादा गिरावट तो मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये एमपीसी का जो एस्टिमेट था एक्चुअली Q4 में 5.7%, उससे काफी ज्यादा ही होगा, 6.2 के आसपास होने चाहिए Q4 के। और सर आपसे मेरा कि ये तो ठीक है, लेकिन अभी हालांकि मानसून का ऑफिशियल अनुमान आना बाकी है। अप्रैल के महीने में आईएमडी का पहला फोरकास्ट आएगा, लेकिन उससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कि इस बार अल नीनो का खतरा रहेगा, और अल नीनो का खतरा रहना मतलब मानसून को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात। तो अगर जी मान लीजिए ऐसा हो नहीं, हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल मानसून नॉर्मल रहे, लेकिन बाई चांस अगर अल नीनो रहता है और मानसून को लेकर थोड़ा कंसर्न रहता है, तब क्या आप महंगाई में बढ़ोतरी देख रहे हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आप एमपीसी का भी फोरकास्ट देखेंगे तो उनका भी एजम्पशन यही था कि नॉर्मल मानसून। हालांकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि मानसून शायद कम भी हो सकते हैं नॉर्मल से, जो फोरकास्ट बता रहे हैं। तो अगर ये होता है तो उसमें तो फूड प्राइस में तो फिर फर्दर इम्पैक्ट होगा ही, मतलब उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगा, और जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन भी हाई ही रहेगा। जो कि आरबीआई का फोरकास्ट था 5.2%, 5.1% फॉर फुल ईयर ऑफ FY24। तो उससे काफी फिर ज्यादा ही हो सकता है अगर फूड इन्फ्लेशन मानसून कम होने की वजह से इम्पैक्टेड हो जाए। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अब जरा आप चूंकि कह रहे हैं कि जो आरबीआई की जो लिमिट है या फिर आरबीआई का जो एस्टीमेट है उससे ऊपर ही रहेगा महंगाई का आंकड़ा, तो फिर ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का रुख अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से आगे? बिल्कुल। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई पिछले फरवरी में रेपो रेट 6.5% हुआ है। और हमें उम्मीद है कि शायद आरबीआई, जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े ज्यादा कम तो नहीं हुए हैं, उसके चलते अप्रैल में भी एक आरबीआई विल लुक इनटू सीरियसली कि मतलब अनदर और एक रेट हाइक की संभावना है 20 बेसिस पॉइंट के आसपास के, ताकि इन्फ्लेशन फर्दर कम आ जाए। तो अभी 6.50 है, अभी 6.5 है, तो 6.7 के आसपास ये रेपो रेट आ सकता है। ओके, बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में रिटेल महंगाई के इन आंकड़ों पर बात करने के लिए कि आगे का रुख क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।